मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसे तारीखी फैसले पर बात करने वाले हैं जिसने ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी राइट्स का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट FAO नंबर 3305 ऑफ 2026 मोहम्मद मुदस्सिर इकबाल बनाम दी लेक सिटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की। और आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि ये अहम फैसला PLD और सुपीरियर कोर्ट्स के दीगर तमाम रिपोर्टर्स में 2026 LHC 2886 के तौर पर रिपोर्ट हो चुका है। अब देखें, इस जायजे के बिल्कुल आगाज में ही ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमने हक़ाइक़ को मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ पेश करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस कानूनी तज्ज़िये में कोई खामी या गलती महसूस हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इससे हमें मुस्तक़बिल में चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और हाँ, इससे पहले कि हम कानूनी पेचीदगियों में मज़ीद आगे बढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मालूमाती जायजे आप तक बाकायदगी से पहुँचते रहें तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, तो आइए असल मुद्दे पर आते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तवील अरसे से एक इंतहाई मायूसकुन सूरत-ए-हाल का सामना था। होता ये था कि निचली अदालतें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या मुआहदे की तामील जैसे केसेस सुनने से साफ इनकार कर देती थीं। नतीजा ये निकलता था कि साइलिन बेचारे अपने ही हक के लिए सिविल और स्पेशल कोर्ट्स के दरमियान फुटबॉल बनकर रह गए थे। बस इधर से उधर और इधर से उधर की तवील कशमकश। तो आज हम इस सारी उलझन को पूरी तरह सुलझाने वाले हैं। हम दायरा इख्तियार के भाम से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि हाई कोर्ट ने कानून के दायरा कार को कैसे बढ़ाया। इसके बाद इस दो जहाती कानूनी टेस्ट को समझेंगे जो अब लाजमी हो चुका है, और आखिर में ज़ेर इल्तवा मुकद्दमात के प्रोटोकॉल पर बात करेंगे। पहला हिस्सा दायरा इख्तियार का इब्हाम, महदूद बमुकाबला वसी तशरी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती थी आमतौर पर, और हत्ता कि निचली अदालतों ने भी ये फ़र्ज़ कर लिया था कि स्पेशल कोर्ट्स का कानून सिर्फ और सिर्फ मौजूदा मुल्कियत और कब्ज़े के तनाज़ुआत तक महदूद है। अब इस मफरूज़े का नुकसान क्या हुआ? इसने विरासत और मुआहदों जैसे इंतहाई अहम तनाज़ुआत को इन अदालतों से बिल्कुल ही बाहर कर दिया था। असल मसला ये था कि निचली अदालतों ने कानून के दीबाचे यानी प्रियम्बल को लफ्ज़ बे लफ्ज़ और बहुत सख्ती से पढ़ा। उन्होंने कानून साज़ों के इन अल्फाज पर तो ध्यान ही नहीं दिया जहां लिखा था इससे मुत्तसिल मामलात और ज़ेली मामलात। ये वो वसी अल्फाज थे जो असल में इस कानून की जान थे और जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया था। दूसरा हिस्सा कानून के दायरा कार में तौसी और हाई कोर्ट का वो तारीखी फैसला जिसने सब बदल दिया। हाई कोर्ट ने आकर इस पूरी सूरत-ए-हाल को क्लियर किया। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि भाई स्पेशल कोर्ट्स का दायरा इख्तियार सिर्फ कब्जे के बुनियादी मसाइल तक महदूद नहीं है। विरासत के दावे हों, पावर ऑफ अटॉर्नी की मनसूखी का मसला हो, मुआहदे पर अमल दरामद करवाना हो या फिर कोई जालसाजी पर मबनी ट्रांजैक्शन हो, ये सब के सब तनाज़ात मुकम्मल तौर पर स्पेशल कोर्ट्स के दायरा कार में आते हैं। और यकीन माने, ये फैसला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी और मजबूत कानूनी छतरी साबित हुआ है। इसने बड़ी खूबसूरती से इन तमाम झैली और मुत्तसिल मामलात को अपने साये में ले लिया है, जिससे समंदर पार पाकिस्तानियों के जायदाद के हुकूक को एक ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। तो यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प और अहम सवाल जहन में आता है। ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ आखिर कितना वसी है, और क्या ये उस वक्त भी लागू होगा जब एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुद मुकदमा दायर नहीं कर रहा बल्कि उस पर मुकदमा किया गया हो, यानी जब वो महज एक मुद्दा अले हो? इस अहम सवाल के जवाब की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी याद दहानी। अगर आपको ये कानूनी बहस समझ आ रही है तो इसी तरह के मज़ीद इन डेप्थ और मालूमाती जायज़े हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। जी, तो हाई कोर्ट ने निहायत वाज़े अल्फाज में करार दिया कि भाई ये कानून कार्रवाई की शक्ल पर नहीं बल्कि फ़रीक की हैसियत या स्टेटस पर मबनी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर फ़रीक एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो उसे ये अदालती तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत मिलेगा। इसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुद्दई है, मुद्दाले है या दरख्वास्त गुजार है ना कमाल की बात? तीसरा हिस्सा दो जहती कानूनी टेस्ट, यानी वो तरीक़ा जिससे खुसूसी अदालत का दायरा इख्तियार हरकत में आता है। तो अब कानून का इतलाक़ कैसे होगा? उसके लिए अदालत ने एक क्रूशल और दो जहती टेस्ट मुकर्रर किया है। दो शर्तें हैं जो एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली ये कि तनाज़ा लाजमी तौर पर किसी गैर मनकूला जायदाद से मुताल्लिक हो, और दूसरी ये कि कम से कम एक फरीक का तस्दीक शुदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी होना लाजमी है। जब ये दोनों बातें आपस में मिलेंगी तभी स्पेशल कोर्ट एक्टिवेट होगी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ उसमें आ जाएगी। इसकी कुछ हुदूद भी हैं। मिसाल के तौर पर एक केस था WP नंबर 22,275 2006, जिसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट या जानशीनी सर्टिफिकेट के हुसूल की दरख्वास्त को अदालत ने बजा तौर पर वापस कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक किसी गैर मनकूला जायदाद के तनाज़े से नहीं बनता था। तो ये बारीक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है।
अगर हम इस सारी बहस का निचोड़ निकालें तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। हम निचली अदालतों की इस महदूद सोच से बाहर आ गए हैं जो सिर्फ कार्रवाई की शक्ल को देखती थी, और अब हाई कोर्ट की बदौलत हमारे पास एक वसी स्टेटस सेंट्रिक अप्रोच है जो कि वाकई कानून के असल मकसद के ऐन मुताबिक है। चौथा हिस्सा, ज़ेरुल तलवा मुकदमात का प्रोटोकॉल और सेक्शन 13 की वजाहत। अब जरा सोचें, उन लोगों के बारे में जिनके केसेस पहले से सिविल कोर्ट्स में धक्के खा रहे थे, उनका क्या बनेगा? तो इसके लिए सेक्शन 13 बड़ा वाज़े है। ये सेक्शन सख्ती से इस बात का पाबंद करता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जितने भी ज़ेरे इल्तवा सिविल मुकदमात हैं वो खुद ब खुद बराए रास्त स्पेशल कोर्ट्स को मुंतकिल हो जाएंगे। एक तरह का ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल। और इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये मुंतकिल होने वाले मुकदमात बिल्कुल उसी स्टेज से आगे चलेंगे जहां वो सिविल कोर्ट में रुके थे। यानी साइलिन को बिल्कुल जीरो से या डी नोवो ट्रायल शुरू करने के भारी बोझ से मुकम्मल तौर पर बचा लिया गया है। उनका वक्त, पैसा और ज़हनी सुकून सब महफूज हो गया। तो ज़रा सोचिए, इस फैसले का अमली ज़िंदगी पर कितना गहरा असर होगा। इसने उन ओवरसीज़ प्रॉपर्टी मालकान के लिए इंसाफ का रास्ता कितना हमवार कर दिया है, जो पहले ही दूर बैठे कानूनी उलझनों की वजह से खुद को गैर महफूज और कमज़ोर महसूस करते थे। अब उन्हें अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी। हमारा ये तफसीली जायजा अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। जाने से पहले एक आखिरी याद दहानी, अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसे ही मालूमाती वीडियोस से बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आखिर में मैं आपको एक सोच के साथ छोड़े जा रहा हूं। अब जबकि कानून की इतनी वाज़ेह और वसी तशरीह सामने आ गई है और इंसाफ का एक हमवार रास्ता बन गया है, तो क्या ये नया कानूनी ढांचा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वाकई वो एतमाद दे पाएगा कि वो अब लामहदूद मुकदमाबाजी के डर के बगैर खुलकर अपने मुल्क में सरमायाकारी कर सकें? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।